हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं उदाहरण नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो उदाहरण नंबर 7 क्या है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये अपना क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है। तो देखो सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं, पहला काम अपना ये होगा कि दो अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची। तो दो अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची क्या है। देखो तो दो अंकों वाली, तो सबसे छोटी दो अंकों की संख्या कौन सी होगी, बोलो 10 होगा, क्लियर। बट इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। और उससे बड़ी संख्या 11, इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। उससे बड़ी संख्या 12, इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो पहली संख्या है 12, 12 के बाद में 13 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। 14 में जा रहा है क्या, नहीं। 15 में, बिल्कुल 15 में जा रहा है 15। 16 में नहीं, 17 में नहीं, 18 में जा रहा है तो 18। ऐसे ही आगे देखो 19 में नहीं जा रहा, 20 में नहीं जा रहा, किस में जाएगा बेटा, 21 में जाएगा। और ऐसे ही मुझे बताओ दो अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले तो ये बताओ दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99। और वो 3 से भी विभाज्य है ना, 99 3 से विभाज्य। तो अपन लिख देंगे 99 है और ये 3 से विभाज्य है। अब अपने को ये पूछा गया है कि दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो देखो कैसे निकालोगे, आपके पास एक सूची आ गई संख्याओं की, क्या आ गई, सूची आ गई। तो आप कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मुझे बताओ इसमें प्रथम पद क्या नजर आ रहा है आपको, 12। प्रथम पद को क्या कहा जाएगा, A1 कहा जाएगा, जो क्या है अपने पास 12। दूसरी चीज इसका सार्वअंतर, तो सार्वअंतर क्या होता है, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। अब मुझे ये बताओ A2 कितना है अपने पास, 15। देखो ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये अंतिम पद है AN। बात आ गई समझ में। तो ये कह रहा है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 15 माइनस A1 कितना है बोलो 12, कितना जाएगा बताओ 3। फिर A3 माइनस A2, A3 अपने पास कितना है बोलो 18, और 18 में से क्या घटा देंगे, A2 मतलब 15, तो 18 माइनस 15 कितना जाएगा 3। उसके बाद में आप करोगे A4 माइनस A3, आप बताओ A4 कितना है अपने पास 21 माइनस A3 कितना 18, तो अपने पास कितना बच जाएगा 3। आपने एक चीज यहाँ से नोट करी होगी कि देखो सब जगह 3 क्या है, समान, 3 समान है, इसका मतलब इसका सार्वअंतर क्या है, समान है। और अगर सार्वअंतर समान है इसका मतलब ये क्या है कि AP है। तो अपन कह देंगे दी गई संख्याओं की सूची एक AP है। क्या है, दी गई संख्याओं की सूची क्या एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि बताओ क्यों है, क्योंकि इसका सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। क्योंकि इसका सार्वअंतर समान है, क्या है, समान है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। और कॉमन डिफरेंस है कितना 3, सब जगह बराबर आ रहा है 3 3। इसका मतलब ये क्या है कि AP, संख्याओं की सूची क्या है कि AP है, ये मालूम चल गया। अब देखो अपने पास क्या क्या चीजें आ गई, अपने पास प्रथम पद आ गया, अपने पास सार्वअंतर आ गया और अपने पास अंतिम पद आ गया। अंतिम पद अपने पास कितना दे रखा है बताओ, AN मतलब कितना बेटा 99। अब अपने को पूछा है कि ऐसी ये कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, इस AP में ऐसी ये कितनी संख्या है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना होगा। वो क्या फॉर्मूला है, देखो वो फॉर्मूला अपने पास ये है, वो है AN बराबर A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। n का मतलब होता है अंतिम पद, a मतलब होता है प्रथम पद, n मतलब होता है पदों की संख्या और d मतलब डिफरेंस मतलब सार्वंतर। बात आ गई समझ में? अच्छा, हमेशा अपने को इन चार चीज़ों में से तीन चीज़ दे रखी होगी। देखो पहली चीज़, दूसरी, तीसरी, चौथी, कितनी चीज़ें दे रखी है? चार। और चार में से हर बार अपने को कितनी चीज़ दे रखी होगी? तीन चीज़ें दे रखी होगी। चौथी चीज़ अपने को पूछ लेगा वो। तो अब की बार देखो क्या दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है? 99 बराबर एक का मान कितना दे रखा है अपने पास? बोलो 12 है। 12 दे रखा है एक का मान, प्लस एन निकालना है अपने को, एन माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना दे रखा है? बोलो 3। ये 12 इस तरफ किसका है? इस तरफ आकर वेरी गुड। तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा 3। बात आ गई समझ में? अब बताओ 99 में से 12 घटा रहे, 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 1 घटाया 8, 87 हो गया। अभी ये देखो 3 किस में बताओ? गुणे में, और इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे n माइनस वन, और ये 3 गुणे वाला किस में आ जाएगा? भाग में। 3 का भाग 2 इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 3 दूना 6, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा। और 3 नम्मे 27, कितनी बार चला जाएगा? 29 बार। और इस तरफ क्या आ रहा है? n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 इस तरफ आकर किसका हो जाएगा? प्लस का 1। क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो 29 प्लस 1 बराबर n। इसका मतलब n का मतलब कितना आ गया? n का मान कितना आ गया? बोलो बेटा 30। 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया n का मान। तब अपन कह देंगे कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या कितनी है? बताओ 30। तो अपन क्या कह देंगे? इसने पूछा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 30 संख्या। क्या लिखेंगे अपन? यहां लिख देंगे अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। बात आई कि नहीं आई समझ में? बता दो। आ गई? तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 8। देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या है कि एपी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो अब की बार क्या है क्वेश्चन कि अपने को एपी दे रखी है, स्टार्टिंग का पद 10, फिर 7, फिर 4 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद माइनस का 62। अब की बार अपने को ये कहा है कि 11वां पद ज्ञात करना है। बट 11वां पद कैसे ज्ञात करना है? अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ऐसे चलना है। देखो ऐसे ऐसे, और ऐसे चलकर विपरीत चलना है, ऑपोजिट चलना है। ऑपोजिट चलकर अपने को बताना है कि भाई 11वां पद कौन सा है। विपरीत चलकर बताना है 11वां पद कौन सा है। तो अपन एक काम करेंगे ना, उल्टा चलना ज़्यादा मुश्किल है भाई, एकदम ऐसा सीधा चले तो कितना आसान है, लेकिन ऐसा चलेंगे तो देखो थोड़ा मुश्किल ही है। तो अपन एक काम करेंगे, अगर चलना ही ऐसे ही है तो इस तरह मुंह करके चलो, फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। तो काम इतना सा करेंगे देखो कि इसको ही क्या कर देंगे उल्टा, और अपने लिए वो क्या हो जाएगा एकदम सीधा। समझ गए ना? पीछे से 11वां पद, तो पीछे वाले को ऐसे उलट दो ना। उलट दोगे? कैसे उल्टोगे? देखो, अरे बहुत आसान उलटना। तो देखो माइनस का 62 डॉट डॉट डॉट, अब क्या लिखोगे? बोलो 4, बोलो बेटा 7 10। क्लियर? उलट दिया। अब अगर मैं आपको पूछूं कि 11वां पद, तो कितना आसान बन गया। बट एक दो चीजें ध्यान में रखनी है। मैंने कहा 3 बातें आपको दे रखी होगी। कौन कौन सी बातें हो? देखो पहली बात ये दे रखी है आपको कि बताओ प्रथम पद क्या है? माइनस का 62 है कि नहीं? प्रथम पद माइनस का 62 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अच्छा, दूसरी बात सार्वंतर क्या है? सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या है बताओ? एपी दे रखा है अपने को, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार एपी है कि नहीं? तो डी बराबर क्या होगा बेटा? A2 माइनस A1। इतना सा कर लो। अपने पास A2 कहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो अपन एक काम करेंगे, फिर A2 माइनस A1 नजर नहीं आ रहा तो अपन एक काम करने वाले हैं कि अंतिम पद उससे पहले वाला पद घटा देंगे। अंतिम पद में से क्या घटा देंगे? पहले वाला पद। समझना ध्यान से।
अगर A2 अपने पास नजर नहीं आ रहा तो अपन क्या कर देंगे, अंतिम पद से इससे पहले वाला पद सेकंड लास्ट पद क्या कर देंगे, घटा देंगे। लास्ट पद में से सेकंड लास्ट पद क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो लास्ट पद अपने पास क्या है 10, सेकंड लास्ट पद क्या है 7, तो कितना आएगा बेटा अंतराल 3, कितना आ जाएगा 3। आ गई बात समझ में। ये अपना क्या है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे ये बताओ इस एपी में अंतिम पद क्या नजर आ रहा है आपको 10, कितना 10 नजर आ रहा है, तो अपन कहेंगे इसका अंतिम पद an कितना आ जाएगा 10। क्लियर। अब अपने को कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। कौन सा 11वां पद। अंतिम पद कितना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या निकालना है 11वां पद, क्या निकालना है 11वां पद निकालना है। तो देखो क्या होगा 11वां पद, अपने पास एक सूत्र है, सूत्र क्या है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब देखो अंतिम पद की जगह आप क्या लिख दोगे, अब अंतिम पद नहीं लिखना अपने को, 10 की आवश्यकता नहीं है अपने को, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, ध्यान समझना। अपने को तो 11वां पद चाहिए, और किसी भी एपी का अगर आपको पद चाहिए ना, 11वां हो 50 हो 500 हो, कोई भी पद चाहिए तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए केवल। क्या क्या होनी चाहिए वो दो चीजें, एक किताब और एक कॉपी और एक पेन। नहीं, इसके अलावा क्या चाहिए आपके पास, एक प्रथम पद चाहिए और एक क्या चाहिए सार्वंतर। प्रथम पद और सार्वंतर दो चीजें चाहिए, बाकी आप माइंड में निकालोगे, पेन की आवश्यकता नहीं है। देखो बट थोड़ा कैलकुलेटिव होगा तो फिर लिखना पड़ता है, ठीक है। इधर देखो थोड़ा सा, A11 क्या चाहिए बेटा A11, क्लियर। बराबर A मतलब बोलो कितना है, कितना माइनस का 62, वेरी गुड, प्लस n का मतलब 11, मुझे 11 पद चाहिए बेटा, तो n का मतलब 11, n का मतलब 11, n मतलब अपने को कौन सा पद चाहिए 11 पद चाहिए ना, तो n का मतलब कितना है 11, क्लियर। 11 माइनस 1 इंटू डी का मतलब बेटा बोलो कितना नजर आ रहा है, डी का 3। यहां तक रेडी काम। अच्छा अब आगे देखो कैलकुलेशन है, करो इसको। माइनस 62 का माइनस 62 प्लस का प्लस 11 में से 1 घटाओगे तो 10, और 10 को किससे गुना कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 62 का माइनस 62 प्लस प्लस 10 को 3 से गुना करोगे 30। मुझे एक बात बताओ, माइनस के 62 और प्लस के 30 कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 32, वेरी गुड, माइनस का 32। आपके अकाउंट में माइनस में 62 रुपए हैं और आपने 30 रुपए जमा करवा दी हैं, तो आपके अकाउंट में कितने रुपए बचेंगे, माइनस के 32 रुपए, माइनस के 32 रुपए बचेंगे, क्लियर। अच्छा आगे बात समझ। तो इसका मतलब यह है कि 11वां पद क्या है अपने पास माइनस का 32, 11वां पद क्या है माइनस का 32, यही इसका क्या है आंसर। जैसा कि अपने को पूछा गया था कि एपी का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद, तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद क्या है माइनस का 32। बात आगे समझ में, कोई दिक्कत, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा आराम से बेटा। तो अब चलते हैं अपन उदाहरण नंबर 9 की ओर। तो देखिए उदाहरण नंबर 9 अपने पास क्या है कि 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ब्याज की गणना करनी है, परिकलित का मतलब यह है ब्याज की गणना करनी है 30 वर्षों के अंत में क्या होगा। बात क्लियर है। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, कितना है 1000 रुपए, कितना है 1000 रुपए। तो आप लिख दोगे कि भाई मूलधन कितना है 1000 रुपए, कितना है 1000 रुपए, क्लियर। और दर कितनी दे रखी है आपको 8%, क्लियर। और समय प्रत्येक वर्ष में दे रखा है कि पहले वर्ष के लिए समय 1 साल, दूसरे वर्ष के लिए समय 2 साल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो सबसे पहली चीज है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है। तो इधर देखो, देखना ध्यान से, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। बेटा देखो
साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। क्लियर बात। अब देखो सबसे पहले वर्ष के अंत में ब्याज, इसने कहा प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना। तो देखो पहले लिख दोगे यहां पर, पहले वर्ष के अंत में ब्याज। तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज कैसे निकालोगे? मूलधन अपने पास क्या है बोलो? 1000 रुपए। दर अपने पास कितना है? 8। समय अपने पास पहले वर्ष के लिए मतलब 1 साल बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 को 1 से गुणा करा 8, और 8 को 1 से गुणा 8, और 8 और 10 कितना? 80 रुपया। कोई प्रॉब्लम? अब दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, मूलधन तो वही 1000, दर 8, समय 2 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 दूना 16, और 16 को 10 से गुना करोगे तो 160 रुपये। बात आ गई समझ में एकदम? अच्छा, इसके बाद तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज कैसे निकालोगे? मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। क्लियर बात? देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 को 3 से गुना करा 24, कितना? 24, और 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो देखो प्रथम पद अपने पास आ गया, दूसरा तीसरा पद आ गया, तो अपने यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। तो यहाँ नजर आ जाएगा आपको, आराम से देखो आ जाएगा नजर। ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से। अपन यहाँ पर लिख देंगे कि पहले दूसरे, देखो क्या लिख देंगे बेटा, देखना, पहले दूसरे तीसरे डॉट 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 वर्षों के अंत में ब्याज की सूची। पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्षों के अंत में ब्याज की सूची। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्षों के अंत में ब्याज की सूची, तो क्या होगी? पहले वर्ष में ब्याज कितना है बेटा? 80 रुपया। क्लियर? दूसरे वर्ष में ब्याज कितना है? 160। तीसरे वर्ष में 240, और ऐसे ही कंटिन्यू आगे आने वाले सालों में ब्याज बनता रहेगा। क्लियर बात? आगे यहाँ तक रेडी बात? अच्छा, अब अपन इसका क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालोगे? D बराबर A2 माइनस A2 कितना है? देखो 160 कितना है? यहाँ देखो बेटा, A2 कितना है? 160, और A1 कितना है? 160 माइनस 80 कितना बचेगा? कितना जाएगा? 80 रुपया। कोई दिक्कत? उसके बाद A3 माइनस A2। A3 अपने पास कितना है? देखो 240, और इसमें से क्या घटा देंगे? 160, कितना आ जाएगा बेटा? 80। अब मुझे बताओ, सार्वंतर सब जगह समान है क्या? समान है। इसका मतलब ये क्या है? एक एपी है। तो अपन कह देंगे ये एक एपी है, क्योंकि सार्वंतर समान है। बात आ गई समझ में? अब देखो अपने पास क्या क्या चीज आ गई। अपने पास प्रथम पद आ गया, वो क्या है? 80। प्रथम पद क्या आ गया? 80। और अपने पास सार्वंतर क्या आ गया? 80। सार्वंतर भी अपने पास क्या है? 80। प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया। अब अपने को पूछा क्या है? अपने को पूछा है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज। 30 वर्षों के अंत में ब्याज मतलब A30। क्या पूछा है अपने को? A30। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है? देखो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। A30 निकालना अपने को बेटा। क्लियर? A का मान बोलो, अभी मैंने आपको बताया था 80। क्लियर? A का मान 80 प्लस N का मान कितने सालों का? N मतलब पदों की संख्या कितनी है? 30। कितनी बेटा? 30 माइनस 1 गुणा D का मान कितना है घनश्याम? 80। कितना है? 80। क्या बात है अंग्रेजी। अच्छा अब देखो
हैं 80 प्लस 30 में से 1 घटाया 29 गुणा 80। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? अच्छा करो कैलकुलेट। 80 प्लस 29 को किससे गुना कर दोगे? 80 से कर दोगे। 0 चिपकाओ पहले तो पीछे। 8 9 72, 72 का 2 हासिल 7। 8 दूना 16, 16 और 7 कितना जाएगा? 23। कितना जाएगा बेटा? 23 ही आएगा क्या कि नहीं आएगा? 16 और 7। अच्छा अब इनको जोड़ दो बेटा, कितना जाएगा? 2320 और 80 कितना जाएगा? 2400 रुपया। कितना जाएगा बेटा? 2400 रुपया अपना बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और अपने को यही पूछा गया था कि ये एपी है कि नहीं। पहले तो अपन ने कहा कि ये एपी है। दूसरी बात अपने को कहा था कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज बताओ, तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज क्या होगा? बोलो 2400 रुपये। कितना होगा? 2400। एकदम आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अब चलते हैं अपन अपने उदाहरण नंबर 10 की ओर। अब देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या है। उदाहरण नंबर 10 है, फूलों के क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। कितने गुलाब के पौधे हैं? 23। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे। कितने गुलाब के पौधे हैं? 21। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे। कितने गुलाब के पौधे हैं? इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये अपने को पूछा है। देखो ये अपने को इस प्रकार पूछना चाहता है कि जैसे कोई क्यारी है फूलों की, ऐसे कोई क्यारी है, क्लियर। अब इस क्यारी में ये कह रहा है कि पहली पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? 23। तो मान लो ये पहली पंक्ति है, तो इसमें कितने गुलाब के पौधे? 23। 1 2 3 ऐसे कितने हैं? 23। वैसे दूसरी पंक्ति है, इसमें कितने हैं? 21। तो इसमें कितने हैं? जैसे 21 हो जाएंगे। इसमें जैसे 23, इसमें 21, ऐसे चलता जा रहा है। और लास्ट पंक्ति में कितने हैं बताओ? 5 गुलाब के पौधे। तो ये कह रहा है कि ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, ऐसी कितनी पंक्तियां। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके तो देखो कैसे लिखोगे आप। इसको लिखोगे पहली, दूसरी, तीसरी, डॉट डॉट डॉट, पंक्तियों में, पहली दूसरी तीसरी डॉट 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 पंक्तियों में गुलाब के पौधे क्रमशः क्या है? पहली दूसरी तीसरी डॉट 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 पंक्तियों में गुलाब के पौधे क्रमशः। सूची है ना। तो क्या सूची है क्रमशः? देखो पहली पंक्ति में 23, फिर 21, फिर 19, फिर ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में कितने हैं? 5 गुलाब के पौधे। बात क्लियर है? अब देखो तो अपने पास प्रथम पद क्या दे रखा है बताओ? 23। दूसरा सार्वंतर निकालेंगे। D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। क्लियर। A2 अपने पास कितना है? 21 माइनस A1 कितना है? 23। तो कितना बच जाएगा? माइनस का 2। नेक्स्ट बेटा A3 माइनस A2। A3 अपने पास कितना है? 90 माइनस A1। A2 कितना है बेटा? 21। कितना आ जाएगा? आप एक चीज नोट करोगे कि सार्वंतर क्या रहा है? समान। सार्वंतर समान आ रहा है तो आप कहोगे कि दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। दी गई संख्याओं की सूची क्या है? कि एपी है। क्यों है? क्योंकि सार्वंतर क्या है? क्योंकि सार्वंतर समान है। क्या है? सार्वंतर क्या है? समान है। भाई कॉमन डिफरेंस जो है सब जगह क्या है बेटा? इक्वल है, सेम है। आ जाएगा समझ में इतनी सी बात? अच्छा अब देखो तो आप देखोगे कि आपके पास एक तो प्रथम पद आ गया। क्या आ गया? 23 आ गया। एक आपके पास सार्वंतर आ गया। क्या आ गया? माइनस का 2।
एक आपके पास अंतिम पद आ गया बेटा, वो क्या है 5। अंतिम पद कितना आ गया 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने को क्या ज्ञात करना है कि इस सूची में, इस एपी में, अब सूची थी वो क्या बन गई, एपी बन गई। तो इस एपी में आप देखोगे कि कुल कितनी पंक्तियां हैं। क्या पूछा है, कुल कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या। तो एन का मान क्या पूछा है अपने को, एन का मान पूछा है। अपने पास एक फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बात। ए एन का मान अपने पास कितना है बोलो देखे, 5 बराबर एक का मान बोलो 23, वेरी गुड, प्लस एन का मान निकालना एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये प्लस का 23 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 23। तो 5 माइनस का 23 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस का 2। माइनस का 23 और प्लस का 5, माइनस का कितना आ जाएगा 18, माइनस का 18। अब देखो ये माइनस का 2 किस में है, गुणे में है। इस तरफ आगे आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो ये माइनस का 2 किस में आ गया, भाग में, एन माइनस 1। क्लियर बात। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 18 में कितना आ जाएगा 9। कोई प्रॉब्लम नहीं। एन माइनस, ये माइनस का 1 इस तरफ आकर प्लस का 1, तो 9 और 1 कितना आ जाएगा बेटा 10। इसका मतलब इस फूलों की क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10। कुल कितनी पंक्तियां हैं 10। बस यही अपना क्या है आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही करेंगे साथियों, बाकी की क्लास करेंगे कल। धन्यवाद साथियों।